Good morning, student. This is Dilip Mishra from SVIC Inter College, Gagarwad. Students, today we will solve the short question answer. Short question answer. What is the chapter's name? The last leaf. The last leaf. In the end of this video, you will find the PDF of all question answers. गुड मॉर्निंग क्लास 9th के प्यारे बच्चों. दिस इज दिलीप मिश्रा फ्रॉम SVIC इंटर कॉलेज गागरघाट धनघटा संत कबीरनगर. Dear students, I have sent you the lecture of this lesson, the last leaf. Today we will solve the short answer type question. In this lesson there are 20 questions and we will see all questions one by one. Let's start the question answer. Answer the following questions in about 25 words. Your first question is, where was the flat Sue and Johnsy shared? आपसे पूछ रहा है कि वो फ्लैट कहाँ था जहाँ पे जॉन्सी और स्यू एक साथ रहती थी. इसका आंसर होगा द फ्लैट दैट स्यू एंड जॉन्सी was a small one. It was on the story on the old house. Sorry students, यहाँ पे मिस्टेक है. It was on the third story. यहाँ पे ऐड करेंगे थर्ड स्टोरी ऑन द ओल्ड हाउस. दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. When did Johnsy fell very seriously ill? Describe her condition. आंसर देंगे Johnsy fell very seriously in November month. वो कौन सा महीना था जब वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हुई थी? नवंबर का महीना था. She had pneumonia. और स्टूडेंट्स उसको निमोनिया नाम की बीमारी हुई थी. एंड शी रिमेन्ड लाई इन बेड लिस्टलेसली जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. The doctor took Sue aside. What did he ask her? And what was her reply? डॉक्टर जो थे वो स्यू को एक किनारे ले गए और उन्होंने उससे क्या कहा. एंड वॉट वॉज हर रिप्लाई, और उसका उत्तर क्या था. टेकिंग स्यू असाइड द डॉक्टर आस्क्ड हर. स्यू को एक किनारे ले आकर डॉक्टर ने पूछा, इफ एनीथिंग वॉज वरीइंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को किसी बात की चिंता थी. इन रिप्लाई स्यू सेड नथिंग. इसके उत्तर में स्यू ने बताया डॉक्टर को, नथिंग वॉज वरीइंग हर, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी. एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही आस्क्ड, और फिर उसने पूछा कि व्हाई ही आस्क्ड, उन्होंने ऐसा क्यों पूछा था. स्टूडेंट्स अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हेन विल मेडिसिन नो हेल्प जॉन्सी. स्टूडेंट्स यहाँ पे नो नहीं है, नॉट है, थोड़ा सा मिस्टेक
कट गया है, आप ध्यान रखेंगे। ये जो आप नो देख रहे हैं, ये नो नहीं है बल्कि NOT है, नॉट। आंसर देंगे, द डॉक्टर अपॉइंट दैट जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने बताया कि जॉन्सी ने ये डिसाइड कर लिया, मेड अप हर माइंड, अपने दिमाग में बना लिया है कि शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल, वो ठीक होने वाली नहीं है। एंड एडेड दैट, और उन्होंने आगे कहा, इफ शी डिड नॉट वांट टू लीव, और यदि वो जीवित नहीं रहना चाहती, मेडिसिन्स वुड नॉट हेल्प हर, तो दवाएं उसकी सहायता नहीं करेंगे। स्टूडेंट, मोस्टली आपको पता होगा, हम हॉस्पिटलाइज होते हैं या कभी हम बीमार होते हैं तो हमें मेंटली ठीक होना होता है। जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम ठीक हैं, there are no any dangerous disease me, then you will feel 50% relaxation on that day, that time. अगर आपने फील किया मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो 100% आप बीमार हैं। तो हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, why did Sue bring her drawing board into Johnson's room? What else did she do? For she wanted to be beside her, and that Johnson started taking interest in things around her. एक्चुअली स्टूडेंट्स, स्यू चाहती थी कि जॉन्सी इंटरेस्ट ले बिसाइड्स बाहर की चीज़ों में, और इसलिए वो अपने उस ड्राइंग बोर्ड को वहाँ पर ले आई थी। स्यू वेस्लेड विसल while working to take her mind off her illness. वह विस्लिंग भी करती थी स्टूडेंट्स, सीटियाँ भी बजाती थी, जिससे कि उसका जो दिमाग है वो उसकी बीमारी से डाइवर्ट हो, चेंज हो, बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। What did Sue do when she heard Johnsy whisper something? स्यू ने क्या किया जब उसने जॉन्सी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना? स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग बड़ी ही मेहनत करने की कोशिश करते हैं और हमारी ये होप्स होती है कि ऑल कंटेंट्स व्हेन यू हियर जॉन्सी विस्पर समथिंग, जब स्यू ने जॉन्सी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना, शी क्विकली रश्ड टू हर बेड टू नो इफ समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हर। तो वह तेजी से भाग करके उसके पास गई, उसके बिस्तर के पास गई, टू नो, जानने के लिए, इफ समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हर, कि क्या उसके साथ कुछ भी गलत था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई वॉज जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स? जॉन्सी जो थी वो उल्टी गिनती क्यों कर रही थी? वो अपनी उल्टी गिनती क्यों गिन रही थी? जॉन्सी वॉज लुकिंग एट द आइवी क्रीपर आउटसाइड। जॉन्सी वॉज लुकिंग, जॉन्सी देख रही थी बाहर की तरफ, एट द आइवी क्रीपर, आइवी की लताओं को, सीइंग देम शी वॉज काउंटिंग द रिमेनिंग लीव्स बैकवर्ड। वह वहाँ पर रिमेनिंग लीव्स, बची हुई पत्तियों को गिन रही थी और बैकवर्ड्स, उल्टी गिनतियाँ गिन रही थी। 12, 11, 10, 9 एंड सो ऑन, और आगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
Which season was it? Which season was it? And what was its effect on the ivy creeper? वो कौन सा सीजन था स्टूडेंट्स? आपको याद होगा क्योंकि मैंने लेक्चर में बहुत ही क्लियर बताया था. इट वॉज ऑटमन. कौन सा सीजन था वो? ऑटमन का मौसम था, पतझड़ का मौसम था. एंड एज अ रिजल्ट द आइवी क्रीपर बिगेन टू शेड इट लीव्स. और इसके परिणाम स्वरूप जो आइवी की लताएं थीं वह अपनी पत्तियों को गिरा रही थी. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देख लिया. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन होगा. और आई होप आपके समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी. थोड़ी सी वीडियो की प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी क्योंकि आगे पीछे करके देखना पड़ रहा होगा. तो अगली बार से मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये भी प्रॉब्लम ना आए. 9वां क्वेश्चन देखते हैं. फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर कट बता दे रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में, उसके मतलब को समझने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. तो आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन. व्हाट विल जॉन्सी सेड? What will Johnsy said happen to her when the last leaf falls? जॉन्स आंसर देखेंगे. जॉन्सी सेड दैट. जॉन्सी ने कहा कि when the last leaf falls off the creeper, when the last leaf falls off the creeper, she would sleep forever. I die. कि जब भी अंतिम पत्ती गिरेगी तो she would sleep forever, वह हमेशा के लिए सो जाएगी. I die, अथवा वह मर जाएगी. 10वां क्वेश्चन देखते हैं. Why cannot she draw the curtain? She जो थी वो पर्दे को क्यों नहीं खींच सकती थी? And why does she want to finish the painting? और वह पेंटिंग को क्यों समाप्त करना चाहती थी? आंसर देखेंगे. she cannot draw the curtain. वह she cannot draw the curtain. वह पर्दे को नहीं खींच सकती थी. for she needs light. क्योंकि उसे प्रकाश की ज़रूरत थी. as she painting and she has to finish it gets some money. जैसे कि वह जो पेंटिंग कर रही थी उससे वह कुछ धन पा सकती थी. अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल फ़ोन पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं. 8400551725. Johnsy thinks she is going to die. Johnsy thinks she is going to die. How does she want to go away? आंसर देखेंगे. she is going to die and she wants to go away only after seeing the last leaf falls. The last leaf falls. कुछ प्रॉब्लम आ रही है. she wants to die in peace like that last leaf. वो उस अंतिम पत्ती की तरह से शांति में मरना चाहती है. जैसे ही उस लता की अंतिम पत्ती नीचे गिरती है उसी तरीके से जॉन्सी शांति में नीचे मरना चाहती है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु वॉज बैरमैन? स्टूडेंट्स आपको एक कैरेक्टर इसमें बैरमैन मिला था. कौन था वो? वाई डिड सी गो टू हिम? वाई डिड सी गो टू हिम? बैरमैन वॉज ए 60 years old आर्टिस्ट. बैरमैन जो था वो एक 60 साल का
ओल्ड आर्टिस्ट था। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वह ग्राउंड फ्लोर पर रहता था ऑफ द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में, ऑफ द सेम बिल्डिंग। शी हैड टू पेंट एन ओल्ड माइनर, शी हैड टू पेंट एन ओल्ड माइनर। She therefore went to him to call him to be her model. Actually आपको पता होगा कि she was painting a unique painting. She wanted to sell that unique painting for some money, and she went to him to call him to be her model. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड स्यू एंड बैरमैन टिप टो इन टू द रूम। टिप टो मतलब पंजे के बल चल करके जाना, पैर के अंगूठों के बल चल करके जाना, मीन्स चुपचाप चल करके जाना। क्यों स्यू और बैरमैन उसके कमरे में चुपचाप गए थे? आंसर देखेंगे। जॉन्सी हैड हाई टेम्परेचर, जॉन्सी को हाई टेम्परेचर था, फीवर था, एंड वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, और उस समय वह सो रही थी। स्यू एंड बैरमैन टिपटो इनटू द रूम इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब हर इन हर स्लीप। स्यू और बैरमैन उसके कमरे में गए, नॉट टू डिस्टर्ब हर, ताकि उसे डिस्टर्ब ना हो, इन हर स्लीप, उसके सोने में। इसलिए वो उसके कमरे में गए ताकि उसके सोने में उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डिड जॉन्सी आस्क स्यू टू डू व्हेन द फॉर्मर वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग? व्हाई वाज द लैटर नर्वस? आंसर देखेंगे। व्हेन जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही जॉन्सी अगली सुबह जगी, सी इन अ फीबल वॉइस आस्क्ड, उसने एक कांपती हुई आवाज में पूछा, स्यू टू ड्रॉ बैक द कर्टेन द लेटर, i.e. she was nervous to do that because she feared that the last leaf might have fallen. एक्चुअली जॉन्सी के मन में ये आ गया था कि जैसे ही लास्ट लीफ फॉल करेगी, देन आई विल डाई। सो शी वॉज फियर्ड, सो शी वॉज नर्वस टू डू दैट। इसलिए स्यू जो थी वो करने में डर रही थी कि अगर मैंने खींच दिया और कहीं पे लास्ट लीफ जो थी, अंतिम पत्ती जो थी, वो गिर गई तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड स्यू से एनर्जेटिकली व्हेन जॉन्सी सेड देन आई विल डाई? When Johnson said, "Then I will die," Sue energetically said that she would not die. Sue ने उसे समझाया कि तुम मरोगी नहीं। For she had to live for her friends, क्योंकि तुम्हें अभी जीवित रहना है अपने मित्रों के लिए। And asked her what would happen to Sue if she died. Sue का क्या होगा if she died? स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे और जो रिमेन क्वेश्चन आंसर है वो आपकी डिमांड पे आपको दे दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप एक बार मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8400551725। दैट्स ऑल, थैंक यू।